पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नए हाईज बना रही है और ऑल टाइम हाईज के लेवल पर स्टॉक मार्केट आ चुकी है। इसके बावजूद बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये आर्टिफिशियल है, ये फैब्रिकेटेड है, ये ट्रू इकॉनमी को रिफ्लेक्ट नहीं करती। क्या पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा हो रहा है? वॉशिंगटन में आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर औरंगजेब साहब की जो मीटिंग्स हो रही हैं उसका आउटकम क्या है? आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान की शरह नुमू 2% करार दी है। हुकूमत फ्यूल प्राइसेस को डीरेगुलेट करने का इरादा रखती है और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपके और आम तौर पर जो कुछ खदशात पाए जाते हैं स्टॉक मार्केट को लेकर, क्योंकि स्टॉक मार्केट इस वक्त बहुत ज़्यादा बुलंद परवास कर रही है और इंडेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दी है। फ्राइडे को 70,909 पर इंडेक्स गो के 650 पॉइंट के करीब प्लस में बंद हुआ। लेकिन ओवरऑल हम अक्रॉस द बोर्ड बैंकिंग सेक्टर के अंदर, ऑटो सेक्टर के अंदर और ख़ास तौर पर रिफाइनरीज एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है। लेकिन ये तेज़ी क्यों हो रही है, इसकी वजूहात को जानने से पहले लोगों के जो खदशात हैं पहले मैं उसका जिक्र कर दूं। ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि ये फैब्रिकेटेड है या आर्टिफिशियल है और इसमें ये इकॉनमी की ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं है। यस, आई अंडरस्टैंड कि इकॉनमी पाकिस्तान की बहुत स्लो डाउन है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल करके आ चुका है और पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन 23-24% के ऊपर चल रहा है, इंटरेस्ट रेट 22% के ऊपर है और पाकिस्तान में बेरोज़गारी और मईशत को संभालने के हवाले से बहुत ज़्यादा खदशात पाए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ रही है? तो जनाब, इसका जवाब ये है कि स्टॉक मार्केट इसलिए बढ़ रही है कि स्टॉक मार्केट इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग एसेट क्लास। आइंदा आने वाले हालात के मुताबिक स्टॉक मार्केट पहले से रिएक्ट करती है और उस हवाले से पॉजिटिवली भी रिएक्ट करती है और नेगेटिव रिएक्ट भी करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता जून से ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ गहमा गहमी बढ़ती हुई नज़र आई और उसकी बुनियादी वजह आईएमएफ के साथ पाकिस्तानी हुकूमत के मामला तय होना था। $3 अरब का स्टैंड बाई एग्रीमेंट जैसे ही आईएमएफ के साथ हुआ, मईशत के अंदर एक बेहतरी के आसार नमूदार हुए और पाकिस्तान की मईशत जो कि डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से दो चार थी वो कुछ उस ख़तरे से बाहर निकली। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे अहम रीज़न है, क्योंकि पॉलिटिकली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल थी, अफरा तफरी का शिकार था ये मुल्क और गुज़िश्ता साल 1.5 साल से जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आहिस्ते आहिस्ते आना शुरू हुई और गुज़िश्ता फरवरी में जब इलेक्शंस हुए और उसके बाद हुकूमत बन गई और हुकूमत ने तेज़ी से अपना काम करना शुरू किया तो मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ और आना शुरू हुई है और गुज़िश्ता 40 हफ्तों के अंदर तकरीबन $111 मिलियन की फॉरेन इनफ्लोज स्टॉक मार्केट में आए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। और सिर्फ गुज़िश्ता हफ्ते $23 मिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक मार्केट में आई है, जो कि 2017 के बाद हमें पहली दफ़ा विटनेस हो रही है। तो ये पैसा आ रहा है ना स्टॉक मार्केट के अंदर। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी कंपनीज के अंदर लास्ट वर्किंग डे फ्राइडे को ही हमने देखा कि साजगार इंजीनियरिंग पे अपर लॉक लगा हुआ है, होंडा कार पे अपर लॉक लगा हुआ है, दीवान फारूक मोटर्स पे ऊपर अपर लॉक लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि अपर सर्किट ब्रेकर का मतलब ये है कि बायर्स, मिलियंस ऑफ शेयर्स के बायर्स खड़े हुए हैं और वो पैसा लेकर के खड़े हुए हैं एंड नोबडी इज विलिंग टू सेल एट दैट हाईएस्ट लेवल। यानी कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि साजगार इंजीनियरिंग की एक मिसाल देता हूँ कि 555 रुपए के ऊपर 4 लाख शेयर का बायर खड़ा था लास्ट डे ऑफ द क्लोजिंग पर। तो जो 4 लाख
को 555 रुपए से अगर आप ज़रब दें तो तकरीबन 20 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम बनती है। लोग इतना पैसा लेकर के उस एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर खरीदने के लिए खड़े हुए हैं और ये पैसा लेजिट पैसा है, बैंकिंग चैनल से ये पैसा आया है और ये इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइलर्स का पैसा है, ये एफबीआर में रजिस्टर्ड पैसा है। तो दिस इज अ रेगुलेटेड मनी। ये लिहाजा इतना लेजिट इन्वेस्टमेंट अगर कोई कर रहा है और इस लेवल पे रिस्क ले रहा है, क्योंकि कल मार्केट बढ़ भी सकती है और मार्केट घट भी सकती है, तो इसका मतलब है कि उसको कुछ पोटेंशियल नजर आ रहा है ना इस बाजार के अंदर। इस बाजार की कोई अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है, तभी तो इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, फॉरेन इनफ्लोज आ रहे हैं, लोकल इन्वेस्टर्स लगा रहे हैं। यस, नो डाउट स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर बेस बहुत कम है। 2.5 लाख से 3 लाख के करीब सिर्फ इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है जो काम करते हैं। यकीनन इसको बढ़ना चाहिए, स्टॉक मार्केट का हजम बढ़ना चाहिए, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स का बेस बढ़ना चाहिए। हर इंसान को स्टॉक मार्केट के अंदर जो कि कमाता है, जो कि पाकिस्तान के अंदर अर्न करता है, उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट रेगुलेटेड एंड लेजिट प्लेस टू इन्वेस्ट। ये बहुत ज़बरदस्त एसेट क्लास है जहां पर आपको कैपिटल गेन भी मिल रहा है और बेहतरीन डिविडेंड यील्ड भी मिल रही है। दूसरी अहम वजह कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, कंपनीज की अर्निंग्स। आप जिस कंपनी में सरमायाकारी कर रहे हैं वो कंपनी कैसा कमा रही है और आगे उसकी प्रोजेक्टेड अर्निंग्स क्या नज़र आ रही हैं। तो यकीनन जो आज वो कमा रही हैं उसकी बुनियाद के ऊपर ही हम इसमें सरमायाकारी करते हैं। तमाम कंपनीज के जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बड़े अमेजिंग हैं। कंपनीज आर मेकिंग बिलियंस ऑफ रुपीस एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग मिलियंस ऑफ रुपीस। वो बहुत अच्छे हैंडसम डिविडेंड्स भी दे रहे हैं। तो सरमायाकार को और क्या चाहिए, उसको अपने सरमाए पर मुनासिब मुनाफा मिल रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि पिछले 8 महीनों में फॉरेनर्स ने तकरीबन $750 मिलियन से जायद की रकम रिपैट्रिएट की है और ये रकम उन्होंने प्रॉफिट्स की मद में कमाए हैं और डिविडेंड की मद में कमाया है जो वो मुल्क से बाहर वापस लेकर के गए हैं। तभी तो ये सरमाया रोटेट होगा ना। जब सरमाए को से सरमाया बनेगा, जब पैसे से पैसा बनेगा, मुनाफा बढ़ेगा लोगों का, तो वो मजीद सरमायाकारी करेंगे और वो हमें स्टॉक मार्केट में नज़र आ रहा है। अभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत चीप लेवल के ऊपर हैं, सस्ती हैं। 4.5 से ज़ायद पी नहीं है अभी मार्केट का। प्राइस अर्निंग मल्टीपल हिस्टोरिकली हम देखें तो 9-10 हो चुका था। स्टिल देयर इज़ अ इमेंस पोटेंशियल इन दिस मार्केट। अब आ जाइए पिछले हफ्ते क्या कारगुजारी हुई है। आप जानते ही हैं कि आईएमएफ से मुज़ाकरात के लिए हमारे वजीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब इस वक्त वाशिंगटन में हैं और वो उनसे मजीद 3 साल का प्रोग्राम मांगने के लिए गए हैं और जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तहत $1.1 बिलियन की रकम बकाया थी वो भी इसी महीने आईएमएफ डिसबर्स कर देगा। आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान ने इसी महीने अप्रैल में ही $1 बिलियन की जो यूरो बॉन्ड्स की पेमेंट थी वो रीपे की है। उसके बावजूद पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो $8 अरब पे स्टेबल है। तो ये स्ट्रेंथ की निशानियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मईशत बहुत फ्लाई कर रही है, मईशत में बहुत तेज़ी हो रही है, नहीं। मईशत जमूद का शिकार रही है, उसको स्टेबिलिटी के जोन में दाखिल हो रही है और उसके बाद ये तरक्की के रास्ते पर चल पड़ेगी इंशाल्लाह वेरी सून, बट इट विल टेक सम टाइम। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पाकिस्तान के थोड़े से बहाल होना शुरू हुए हैं। पाकिस्तान की ग्रोथ नेगेटिव में चली गई थी। आज आईएमएफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट दे रहा है पाकिस्तान की, उसके मुताबिक 2024-25 में पाकिस्तान की ग्रोथ 2% तक हो जाएगी और इससे मज़ीद बढ़ती भी नज़र आती है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन नंबर है वो 2025 में 12.5% तक आ सकता है और इसी लिहाज से इंटरेस्ट रेट में भी कटौती होगी। इसी की बुनियाद पर आज जो सरमायाकार इन्वेस्ट कर रहा है कल वो बहुत अच्छे पैसे कमाएगा। लिहाजा मैं भी ये कहता हूं कि स्टॉक मार्केट इज़ द बेस्ट एंड लेजिट प्लेस टू इन्वेस्ट। इस हफ्ते गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि वो शायद फ्यूल की प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दे। यस, इससे फ़ायदा ये होगा कि हर रिफाइनरी और हर ऑयल मार्केटिंग कंपनी में कंपटीशन बढ़ेगा। इससे अटक रिफाइनरी को फ़ायदा होगा, रिफाइनरीज की दीगर कंपनीज को फ़ायदा होगा। इसका हमने नतीजा देखा कि गुज़िश्ता दिनों में लास्ट फ्राइडे को स्पेशली
OGDC, PPL, PSO, नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी, इन सब में भरपूर तेज़ी का रुझान देखा जा रहा था। इसके अलावा ऑटो असेंबलर्स की में बहुत तेज़ी हो रही है, उसमें फॉरेन इनफ्लोज बहुत आ रहे हैं और जैसा मैंने पहले बताया कि $23 मिलियन का सिर्फ इनफ्लो लास्ट वीक आया है, जिसमें पाक सुजुकी के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नज़र आई है। तो ये सारी जो बातें हैं वो ओवरऑल मजमूई तौर पर स्ट्रेंथ की बात है, स्टेबिलिटी की बात है, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस की बात है। आइंदा आने वाले दिनों में 29 अप्रैल को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी, जिसके अंदर ये भी उम्मीद की जा रही है कि शायद इंटरेस्ट रेट कट किया जाए, लेकिन अभी भी ये कयास मुश्किल नज़र आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक कट करेगा। हाँ, जब तक इन्फ्लेशन नंबर काबू में नहीं आएंगे, नीचे नहीं आएंगे, इंटरेस्ट रेट में कटौती मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट वीक हमें मार्केट के अंदर थोड़ी एक्टिविटी ज़्यादा नज़र आएगी, वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। नो डाउट मार्केट अपने नए हाइस को ब्रेक करती हुई तो नज़र आ रही है, लेकिन साथ साथ मार्केट में थोड़ी चॉपी मूवमेंट भी होगी, प्रॉफिट टेकिंग भी होगी। और चूंकि आइंदा आने वाला हफ्ता अप्रैल की क्लोजिंग का हफ्ता भी होगा, इसलिए कुछ बदला की पोजीशन को भी देखना पड़ेगा, फ्यूचर की पोजीशन को भी देखना पड़ेगा और मार्केट के अंदर कुछ प्रॉफिट टेकिंग का रुझान भी नज़र आएगा। इंटरनेशनल एस्पेक्ट के अंदर चूंकि इंटरनेशनली ऑयल की प्राइसेस में तेज़ी हो रही है, ऑयल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर अगर फ्यूल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो वो इन्फ्लेशन के लिए अच्छी नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। तो इन तमाम बातों को जहन में रखिएगा और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर सरमायाकारी करने के लिए और अकाउंट ओपनिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट गाइडेंस के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबरों पर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।